हेलो जेमिनी, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें जेमिनी, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट जेमिनी। सो जेमिनी, आई सी योर एनर्जी एज डेविल। ओके, सो समथिंग मे बी ब्लॉकिंग यू, आपको रोक के रखा है। कुड बी अ थर्ड थिंग, जो ये ईगो हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, एक बहुत ख़राब सा सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो सकता है, कुछ डिफीटेड वाली फीलिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ अ कोल्ड कम्युनिकेशन या फिर रफ कम्युनिकेशन या रफ डिसीजन। सो आप थोड़ा सा अपने पावर से हिल गए हैं या हिल सकते हैं। यू आर ऑब्सेसिंग, या बार बार आप सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ में ये स्टेबिलिटी, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स योर एनर्जी। कहीं तो आपको ऐसा होगा, वो अगर नहीं है जेमिनी, दैट यू विल फील कि मैं हार चुकी हूँ या चुका हूँ, या फिर इट कैन बी थ्रू कम्युनिकेशन, इट कैन बी एन एक्चुअल सिचुएशन, इट इज़ रिलेटेड टू दिस हायरोफेंट। सो आपके जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है या फिर आपकी फैमिली की शांति है, मैरिज सिचुएशन हो सकता है, पैसे का सिचुएशन हो सकता है, जॉइंट फैमिली सिचुएशन हो सकता है, फैमिली मैटर हो सकता है, आपके स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम को इस चीज़ ने हिला दिया है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड दिस 5 ऑफ सोर्ड्स सिचुएशन में एक ऐसे इंसान है जो आपसे शायद से सच्चाई, ट्रूथफुलनेस या फिर क्लियर कम्युनिकेशन ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं। एंड एनवायरनमेंट, वो जो कम्युनिकेशन है या फिर जो एनर्जी है वो बहुत हैवी हो सकती है, जिस वजह से चाहे नहीं चाहे आप दोनों के बीच में एक टशन जैसा माहौल हो। नाउ अभी ज़रूरत क्या है? इट कैन बी योर एनर्जी, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मेल फीमेल डजंट मैटर, इट कैन बी यू आर कटिंग ऑफ ऑल द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ योर लाइफ, सिचुएशन, पीपल जो आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी आपको चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, एंड अभी आप उस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हो। दिस डेविल इज इन योर एनर्जी, दैट मीन्स यू फील चेंज्ड बाय समथिंग और पीपल और अ सिचुएशन। ये अनहेल्दी सिचुएशन है जेमिनी, और ये आपके पैसों के बीच का, बहुत लोगों के लिए इट इज़ अबाउट द मनी, इट इज़ अबाउट जॉइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई अगर रेपुटेड ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन बी दैट कि आप चाहते हो कि वहाँ मेरी नौकरी टिकी रहे, या फिर वहाँ पे मुझे जॉब मिल जाए, या फिर आप अपनी कंपनी खोलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, या फिर आप मैरिज में जाना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक हैप्पी फैमिली, या फिर एक इनहेरिटेंस, पैसा खरीदना, मतलब मनी थ्रू पेरेंटल प्रॉपर्टी बेचना, खरीदना, ऐसा अगर आपका कुछ प्लान चल रहा है तो उसमें काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। आप धीरे धीरे उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो आप सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड थिंग में अगर पेपर वर्क प्रॉपर्ली आपके फेवर में नहीं है, सो यू नीड टू ऑफर समथिंग टू द अदर पार्टी, या फिर गवर्नमेंट वर्क करने में जैसे कि लेन देन करना पैसों का या फिर फेवर्स का, देन यू गो टूवर्ड्स दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आपके नाम के वो प्रॉपर्टी होती है। सो इट कैन बी दैट थिंग, इट कैन बी अ मैरिज, इट कैन बी अ फैमिली डायनामिक्स। सो पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ सोर्स, आपने काफ़ी दिमाग लगाया है, रिसर्च किया है, या फिर आपके पास डेटा है, इट इज़ योर एनर्जी। सो एक रिलेशनशिप है या फिर वर्क कंडीशन है, दोनों कंडीशन में ही मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इनक्विजिटिव क्यूरोसिटी, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस, डेटा क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो चीज़ है ना, उसमें आपने ज़्यादा काम किया है। अगर कोई रिलेशनशिप सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट जोन में था, वो अभी दोबारा जो रीस्टेबलाइज होगा उसमें कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा, मतलब मेजर रोल प्ले करने वाला है। तो उसमें ध्यान दें कि आपका ऐसा हो सकता है कि वो जो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन था, चाहे वर्क केस में हो, मतलब डिले हो रहा है, मजबूरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको पैसे नहीं आ रहे हैं,
या फिर एक शादीशुदा एक मैरिज सिचुएशन है जहाँ पे एक सेपरेशन या फिर क्लैशेस है या फिर कोल्ड वॉर चल रहा है, उसको इस्टेब्लिश करने में आप ऐसा पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर वाज नो कम्युनिकेशन। अभी चीज़ें आगे बढ़ रही है, बहुत स्लो आगे बढ़ रही है, एंड अभी टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि इन्फैचुएशन विदाउट बेस या दिल प्यार है तो इसलिए आगे बढ़ रही है, नहीं, इट इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल डीलिंग्स, उसके बेसिस के ऊपर बढ़ रही है। यहाँ पे एक भी कप्स के कार्ड नहीं है, इवन इफ इट्स लाइक दिल का मामला है, बट यहाँ पे कप्स के कार्ड है ही नहीं। यहाँ पे जोश, जुनून, प्रैक्टिकल, पैसा, टर्म, लेन देन, व्हाट इज़ द बेनिफिट दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट, वो सारी चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। सो एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन। आपको यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसके लिए एडवाइस ये रहेगा कि आप इस रिलेशनशिप में ना पैशन कम होते जा रहा है, अट्रैक्शन, पैशन, फिजिकल इंटीमेसी वो कम होते जा रहा है। यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिलेशनशिप ज़्यादा दिखा जा रहा है कि क्या ऑब्स्ट्रक्शंस हटा के हम इस रिलेशनशिप को मैरिज, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, देन ऑनेस्टी, ये सब में बदल सकें। बट यहाँ पे प्यार को इन द होल प्रोसेस लव एंड जो इग्निशन है, केमिस्ट्री जो है, वो थोड़ा सा पीछे छूट जा रहा है। सो उसको ज़रूर बरकरार रखें, अलाइव रखें, और वो हो भी रहा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। येस, अगर कोई रिश्ता थोड़ा सा ठंडा हो गया था, सेपरेशन था, मन मुटाव के वजह से कुछ दूरियां आ गई थी, तो आई सी दैट अब उस रिश्ते में दोबारा एस ऑफ वॉन्ड्स, नए चैप्टर्स, नए बिगनिंग, नए डिज़ायर, नई बातचीत से इस रिलेशनशिप को सुधारा जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, सो बहुत ही कम्युनिकेशन भी बहुत टू एंड फ्रो, मिलना टू एंड फ्रो, ये फ्यूचर में होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। द सिचुएशन वेर एवर इट वॉज, इट यू आर डेविल एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इम्प्रूव होने वाला है। फॉरगिवनेस विल बी द की, एंड आपको पेशेंस एंड आपको आंसर्स अगर चाहिए कि क्या करना है अभी, आस्क योर एंजल्स। ये लोग हो सकते हैं, ये आप डिवाइन में आपके आसपास एंजल्स हो सकते हैं। आप अगर यूनिवर्स को पूछोगे, आपको मेडिटेशन के दौरान या फिर स्लीपिंग के दौरान आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि आपका डायरेक्शन क्या होना चाहिए। वैसे तो आपका डायरेक्शन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये है, दैट मीन्स स्लोली यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर गोल, एंड प्रोसेस फॉलो करें। सारे जो अपने ड्यूटीज़ है, नियम है, डिसिप्लिन है, लाइफ दिन में जो एक पूरा एक स्केड्यूल रहता है, उसको फॉलो करें, एब्रप्ट चीज़ों में ना जाएं। एक्शन लेने के पहले सारे प्रॉस एंड कॉन्स जो है ना, वो समझ ले, टटोल ले। एंड ऑब्सेसिव हो सकता है कि मनी समहाउ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि अभी आपके अक्टूबर मंथ में ना मनी रिलेटेड थिंग्स आर लाइक स्टक एंड यू वांट टू गो टूवर्ड्स दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, मनी स्टेबिलिटी, पैसा, फैमिली स्टेबिलिटी, और एंड वहीं पे चैलेंजेस हैं। सो यू आर एनीवेज कमिंग आउट ऑफ दोज चैलेंजेस, उसमें कोई डाउट है नहीं। ये एस ऑफ वॉन्ड्स कुड बी अ न्यू बिजनेस, नया जॉब, नया रिलेशनशिप, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में नया जोश, जुनून। सो डेफिनेटली गो टूवर्ड्स दैट। जो भी आपको आइडियाज़ आएंगे जेमिनी अभी अक्टूबर मंथ में, दे वुड बी नीडेड टू, उसको हवा देने की ज़रूरत है, उसमें काम करने की ज़रूरत है, वो आगे आपको लेके जाएंगे। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है खुद के लिए थोड़ा सा चीज़ें बचा के रखें, चाहे वो पैसे हो, पैसे सेव करना हो, चाहे टाइम है, प्यार है। लोगों को प्यार देने के से पहले खुद को सेल्फ लव, सेल्फ इन्वेस्टमेंट में ज़रूर ध्यान दें। एंड ये हमेशा एक चीज़ अपने मन में बांध ले कि आपको खुद के लिए थोड़े पैसे सेव अलग रखने हैं, सब कुछ निछावर नहीं कर देना है। सो दैट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड द सेविंग्स विल गिव यू एक्चुअली लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर हाउ टू हैंडल योर फाइनेंसेस वेल। आपको लैक मेंटेलिटी नहीं आएगी। यहाँ क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फाइनेंसेस कुड बी अ स्ट्रगल पॉइंट राइट नाउ, ऐसा हो सकता है, या फिर जो आपके पास है लेकिन आप उससे और बेटर करना चाहते हो, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस है, दैट आई कैन सी। पेपर वर्क प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई पर्सन रोड़ा बन रहे हैं आपके अचीवमेंट्स में, ऐसा हो सकता है। एंड अगर आप कोई नया वेंचर, नया, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड्स ना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जॉब में आप कोई नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं एडिशनली आउट ऑफ अगेन एडिशन टू योर जॉब प्रोफाइल, तो फिर आपको ना नेगेटिव लोग हो सकते हैं आपको नीचे खींचने की कोशिश करें,
पेसिमिस्टिक थॉट्स डालें, बट यू डोंट हैव टू बी ग्रैब्ड इनटू द नेगेटिव या फिर लैक मेंटेलिटी या फिर डिसअपॉइंटमेंट वाले होपलेस वाले थॉट में आपको नहीं जाना है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपके एरिया, जो आपके पैशन को, ड्रीम को सपोर्ट करते हैं, तो अपने आप को उन सेम हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ सराउंडेड रखें। इंस्पायरिंग, जो आपके सपनों को सपोर्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, आपको नया कुछ रिस्क लेने में आपको इंस्पायर करते हैं, आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करते हैं। सो हु शेयर द सेम वैल्यूज़ एंड सेम ड्रीम्स, सराउंड योरसेल्फ विद दोज काइंड ऑफ पीपल रादर देन जो अगेंस्ट, आपके ड्रीम्स के अगेंस्ट जाते हैं या फिर बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता या डिफ़िकल्ट है। इस महीने आपका एफर्मेशन रहने वाला है जेमिनी, एज आई फोकस ऑन एबंडेंस आई कीप एक्योरिंग मोर मनी, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। जैसा हम कहते हैं ना, जहाँ पे आपका फोकस होगा वही आपका बढ़ के आएगा। तो आपका फोकस अभी मुझे दिख रहा है ग्रोथ के ऊपर है, पैसे के ऊपर है, या फिर इफ़ इट्स रिलेशनशिप देन एक पुख्ता मैरिज कमिटमेंट वाला सीरियस रिलेशनशिप के ऊपर है। सो आप जिस भी चीज़ में फोकस डालने वाले हैं वो अभी इस महीने डबल ट्रिपल करके आने वाला है। अगर पैसा है, हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, लव है, जो भी है, दैट्स गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टाइम इन योर लाइफ। सो इफ़ यू वांट मनी देन फोकस ऑन money. So that's what I have for you right now, Gemini. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.